आज हम लोग देखने जा रहे हैं AST 01 स्टैटिस्टिक्स। डेफिनेशन क्या है स्टैटिस्टिक्स का? तो इट इज़ अ साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, एनालिसिस, कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। कोई भी डेटा जो होता है उसका हम लोग कलेक्शन करते हैं। सो दिस इज़ द कलेक्शन, देन एनालिसिस, देन कैलकुलेशन एंड देन इंटरप्रिटेशन। सो दिस इज़ कलेक्शन, एनालिसिस, कैलकुलेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। जो भी डेटा है इस डेटा का हम लोग कलेक्शन करते हैं, इसका हम लोग एनालिसिस करते हैं, इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन क्या आता है किसका? डेटा का। तो ये जो साइंस है यही कहलाता है हम लोगों का स्टैटिस्टिक्स। दैट्स वाई स्टैटिस्टिक्स इज़ अ साइंस। तो डेटा सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर हम लोगों का डेटा। ये किस तरह के डेटा के बारे में बात किया जा रहा है, किस तरह का डेटा यहाँ पर हम लोग लेते हैं, किसको हम लोग कलेक्ट करते हैं, किसका एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस का मतलब उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उसका टैबुलेशन करेंगे। और जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं या उसका टैबुलेशन कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। कैलकुलेट करने के बाद उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि जो भी कलेक्शन हम लोगों ने डाटा का किया है, जिस पर्पस से किया है, वो पर्पस हमारा कितना फुलफ़िल हुआ है, उन सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो जिस डेटा को यहाँ पर हम लोग कलेक्ट करते हैं, ये डेटा दो तरह का है। मतलब कोई भी डेटा दो तरह में हम लोग डिवाइड उसको कर सकते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव डेटा और एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा। तो स्टैटिस्टिक्स में जो हम लोग स्टडी करते हैं डेटा के बारे में, वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में स्टडी करते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब ये हुआ कि हर वो डेटा जिसको हम लोग न्यूमेरिकल टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल टर्म्स में अगर उसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो हम लोगों का क्वांटिटेटिव डेटा कहलाएगा। क्वालिटेटिव डेटा का मतलब जो क्वालिटी के बारे में बतलाता हो, और वो क्वालिटी के बारे में जब बता रहा है तो हम लोग उसको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। जैसे सैडनेस, जैसे हो गया ब्यूटी, जैसे हो गया पॉवर्टी। तो ये सारे चीज़ जो है क्वालिटेटिव डेटा के अंदर में आते हैं। अब नेक्स्ट है हम लोगों का वेरिएबल। स्टैटिस्टिक्स में वेरिएबल का क्या मतलब हुआ कि व्हेन एवर द डेटा इज़ न्यूमेरिकल, व्हेन एवर द डेटा इज़ numerical, the corresponding value is called as variable, is called as वेरिएबल है। नेक्स्ट है हम लोगों का वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि व्हेन एवर द डेटा इज़ न्यूमेरिकल। डेटा दो तरह का डेटा हम लोगों ने देखा, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव डेटा को हम लोग कभी भी स्टैटिस्टिक्स में स्टडी नहीं करते। जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है उस क्वांटिटेटिव डेटा को ही हम लोग स्टडी करते हैं। तो डेटा इज़ व्हेन न्यूमेरिकल मीन्स व्हेन एवर वी आर स्टडिंग द क्वांटिटेटिव डेटा, देन द करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज़ कॉल्ड एज वेरिएबल। उसका जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा उसी को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, जो भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा उससे रिलेटेड वो उसका वेरिएबल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे किसी कंपनी ने एक लाइट बल्ब बनाया, तो एक बल्ब का जो मैन्युफैक्चर हुआ है, तो उस बल्ब का लाइफ कितना है, उसका जब हम लोग एक न्यूमेरिकल डेटा लाएंगे तो यहाँ जो लाइफ ऑफ बल्ब हुआ वो हमारा वेरिएबल कहलाएगा, वही हमारा वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है। देन द टेलीफोन कॉल्स रिसीव्ड बाय एन ऑपरेटर। किसी एक ऑपरेटर के पास कितना टेलीफोन कॉल रिसीव हो रहा है वो भी क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा। एज के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, किस एज ग्रुप में कितने लोग हैं, तो वो जो हमारा क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा। कितने मार्क्स आ रहे हैं, स्टूडेंट को कितना मार्क्स वो गेन कर रहा है, वो भी हमारा क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा। सो एज, वेट, मार्क्स एंड अदर कुछ भी जो भी हम लोग डेटा को कलेक्शन कर रहे हैं, उसमें जो कुछ भी हम लोगों ने बेस बनाया है वो सारा कुछ हमारा क्या कहला रहा है? वेरिएबल कहला रहा है, वही वेरिएबल होता है। अब इसी वेरिएबल का दो टाइप्स प्रेजेंट हैं। दो तरह के ये वेरिएबल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एक वन टाइप इज़ डिस्क्रीट एंड द अदर टाइप इज़
दिस इज कंटिन्यूअस. So discrete variable and continuous variable, or this is also called as non discrete variable. तो जो भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू दो तरह से हो सकता है. फॉर एग्जांपल किसी ने अगर कहा कि व्हाट इज़ द वेट, अगर वेट का हम लोग बात कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वेट हमेशा 20, 30, 40 मतलब एक होल नंबर में ही होगा, एक फिक्स नंबर ही होगा, ऐसा तो नहीं है. वेट जो है वो वैरी कर सकता है. ठीक है, किसी का 30.1 हो सकता है, 30.2 हो सकता है, 50.1 हो सकता है, 50.2 हो सकता है, 60.5 हो सकता है. मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक नंबर लाइन में कोई भी वैल्यू ये गेन कर सकता है. कौन? वेरिएबल. तो ये जो कहलाया ये बिल्कुल कंटिन्यूअस हुआ, ये कंटिन्यूअस हुआ. ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारा कंटिन्यूअस टाइप ऑफ वेरिएबल. लेकिन अगर ईयर का बात करें, सपोज ईयर का बात कर रहे हैं, ठीक है, या किसी के डेट ऑफ बर्थ का बात कर रहे हैं और ईयर ऑफ बर्थ का बात कर रहे हैं, तो कोई ये नहीं कहेगा कि हमारा जो बर्थ हुआ वो 2018.5 में हुआ. कभी नहीं कहेगा. ठीक है, क्या है? तो आइदर 2018, 2015, कोई भी 1987, 1955, एक पर्टिकुलर वैल्यू ये पुटअप कर रहा है, ये ले रहा है. तो ये जो वेरिएबल बन रहा है ये क्या कहलाएगा? डिस्क्रीट टाइप ऑफ वेरिएबल. ठीक है, जिसका एक वैल्यू है, एक फिक्स वैल्यू लेकर के वो चले, उसको हम लोग डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं. और जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम दिस, बिटवीन दिस टू दिस, कुछ भी वैल्यू ये ले सकता है, वो हमारा कंटिन्यूअस वेरिएबल कहलाता है. अब इस वीडियो में हम लोग कुछ अदर टर्म्स के बारे में जानेंगे, अदर टर्मिनोलॉजी के बारे में जानते हैं. ये हमारा जो टेबल है ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ में है, पहले वीडियो में हम लोग ने देखा. अब लोअर लिमिट इज़ 10 एंड अपर लिमिट इज़ 20. तो अगर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दें तो ये हमारा बन जाएगा क्या? अपर लिमिट इज़ 20, लोअर लिमिट इज़ 10, सो दिस विल बी 10. तो ये जो 10 आया ये हमारा कहलाएगा रेंज. इसी को हम लोग कहते हैं हाइट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं h से, स्मॉल h से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. तो बेसिकली रेंज हम लोग निकालते हैं कब? जब हम लोग के पास राव डेटा होता है, अनग्रुप डेटा होता है, और उसमें से हम लोग लोअर वैल्यू देखते हैं और जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको देखते हैं. तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू जब करेंगे तब हमारा रेंज निकल जाएगा. ठीक है, और हाइट हम लोग कहाँ पर देखते हैं? हाइट हम लोग देखते हैं जब हमारा डेटा, राव डेटा जो है वो हम लोगों ने ग्रुप कर लिया है, और ग्रुप करके हम लोगों ने क्लास इंटरवल का फॉर्मेशन किया है. तब इस क्लास इंटरवल के फॉर्मेशन में, अच्छा, उसको हम लोगों ने एक्सक्लूसिव सीरीज में उसको अरेंज किया है, एक्सक्लूसिव सीरीज बनाया है. एक्चुअली दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम लोगों ने एक्सक्लूसिव सीरीज को लेकर के बनाया है. और वहाँ पर जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हम लोग माइनस करते हैं, इसको हम लोग ट्रू अपर लिमिट एंड ट्रू लोअर लिमिट भी कहते हैं. तो ट्रू अपर लिमिट माइनस ट्रू लोअर लिमिट जब करते हैं तब जो वैल्यू आता है वो हमारा हाइट कहलाता है, और हाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल h से. ठीक है, तो रेंज हम लोग फर्स्ट क्लास इंटरवल में अगर देखें तो रेंज कितना है? 20 माइनस 10 इज 10. सेकेंड क्लास इंटरवल में अगर हम लोग देखें तो रेंज कितना है? 30 माइनस 20, दिस इज 10. देन 40 माइनस 30 इज 10, 50 माइनस 40 इज 10, 60 माइनस 50 इज 10, 70 माइनस 60 इज 10, 80 माइनस 70 इज 10. तो रेंज जो है वो 10-10 का ही चल रहा है. ठीक है, या बेटर है कहना कि जो हाइट है, क्लास इंटरवल का जो हाइट है वो 10-10 का ही चल रहा है. तो हाइट का जो वैल्यू हो गया ये 10 हो गया. ये बहुत जगह हम लोग यूज़ करते हैं मीन निकालने में, डिफरेंट मेथड है मीन निकालने का, वहाँ पर हम लोग हाइट को यूज़ करते हैं. दूसरा जो टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग अभी यहाँ इस वीडियो में देखेंगे, क्लास साइज और हाइट. नेक्स्ट इज क्लास मार्क. क्लास मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं क्लास मार्क, है ना. जितने भी कैलकुलेशंस फर्दर होंगे वो सारा कुछ क्लास मार्क निकाल करके हम लोग मीन, मीडियन एंड मोड का
फाइंड आउट हम लोग करते हैं। खैर, तो क्लास मार्क बराबर होता है दिस इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। यानी एक तरह का ये एवरेज ही है, यहाँ से यहाँ इन दोनों को ऐड कर रहे हैं और फिर डिवाइडेड बाई 2 कर दे रहे हैं, मतलब एक तरह का हम लोग एवरेज ही निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्लास मार्क इस फर्स्ट क्लास इंटरवल का जो क्लास मार्क होगा वो हो जाएगा 20 + 10, दैट इज, सो दिस इज 20 + 10/2, दिस इज 30/2, मीन्स दिस इज 15। सो क्लास मार्क इज 15। देख भी सकते हैं 10 और 20 के जो बीच का वैल्यू है वो 15 है। तो क्लास मार्क एक तरह से क्लास इंटरवल का मिडिल वैल्यू होता है। मिडिल वैल्यू होता है मतलब उसका एक एवरेज ही होता है। तो ये हुआ क्लास मार्क। क्लास मार्क सबके लिए सेम नहीं होगा, क्योंकि अगर सेकंड क्लास का हम लोग क्लास मार्क निकालें सेकंड क्लास इंटरवल का, तो 30 + 20 दैट इज 50 एंड 50/2 इज 25, तो 25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास मार्क इज 25। देन थर्ड क्लास मार्क अगर निकालें तो 40 + 30 दैट इज 70, और 70/2 अगर करेंगे तो वो हो जाएगा कितना 35, तो ये 35 हो जाएगा। अब इन तीनों में अगर हम लोग पैटर्न को देखें तो 15 और 25 के बीच में 10 का डिफरेंस है, 25 और 35 के बीच में 10 का डिफरेंस है, और 10 जो था वो हमारा इस क्लास इंटरवल का ये साइज था और हाइट था। ठीक है, तो कोई भी एक क्लास मार्क हम लोग फाइंड आउट करें। क्लास मार्क को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं xi से, और xi जो इसका क्लास मार्क आया कितना 15 में 10 ऐड कर देंगे 25 में 10 ऐड कर देंगे 35, देन इस क्लास का हो जाएगा 45, इसका हो जाएगा 55, इसका हो जाएगा 65, इसका हो जाएगा 75। 80 + 70 इज 150 एंड 150/2 इज 75, सो 75। ठीक है, तो ये सिर्फ अगर हम लोग देख लें कि सीरीज जो है हम लोग का एक्सक्लूसिव सीरीज है, इस सीरीज में उसका हम लोग अगर हाइट फाइंड आउट कर लें, क्लास साइज या हाइट फाइंड आउट कर लें, और पहला ही क्लास इंटरवल का अगर हम लोग क्लास मार्क निकाल लें, तो हाइट से ऐड करते जाएंगे, ये हम लोग को पूरा का पूरा क्लास मार्क जो है कंप्लीट क्लास इंटरवल का जो क्लास मार्क है वो हम लोग को मिल जाएगा। सो ये हमारा है fi, ये हो गया हमारा xi, एंड फर्दर जो कैलकुलेशंस होते हैं मीन निकालने के लिए वो xi एंड fi को लेकर के ही होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में। भाग मत कर प्रयास भाग मत